अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते कि आप लोग का सीटी एग्ज़ाम होने वाला है 11th के एडमिशन के लिए, है ना। तो आज हमारा डे 3 है। आज के जो सब्जेक्ट में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए हिस्ट्री का, सोशल स्टडीज़ में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट आता ना उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये क्लास 10 फॉर उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए, ओके। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका ये जो डे 1 डे 2 में हमने दूसरे सब्जेक्ट लिए थे, डे 1 में हमारा इंग्लिश था और डे 2 में ज्योग्राफी था हमारा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो दोनों भी आप लोग के लिए। क्योंकि आप लोग देखोगे समझोगे तभी एग्ज़ाम में सही से लिख पाओगे, है ना, किस तरह आपको पेपर्स आएंगे वो सब, है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, हिस्ट्री का स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा तारीख नवेसी मगरिबी रवायत, है ना। तो मैंने इस चैप्टर्स में से आप मुझसे जितना क्वेश्चन निकला मैंने उतने क्वेश्चंस निकाली हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने निकाली हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को और हम जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जदीद तारीख नवेसी का बानी डैश को कहा जाता है। ऑप्शन 1 वॉल्टियर, ऑप्शन बी माइकल फोको, ऑप्शन सी रेने डेकार्ट, ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। तो अगर आपको आंसर मालूम है तो अगर मतलब जैसे कि लाइव तो हम अभी नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग लाइव पढ़ाई करेंगे, है ना। तो बोलो ना मैम, जब तक हम तो रहेंगे नहीं आप लाइव दूसरे बच्चों को पढ़ाओगे, ओके। तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको इसके आंसर मालूम होंगे, यानी मेरे ये जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं पढ़ूंगी ना, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर मालूम होंगे ना तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बता देना कि मुझे इतने क्वेश्चन के आंसर मुझे मालूम थे, ठीक है। और जिनके नहीं पता था तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते क्या है। तो जदीद तारीख नवेसी का बानी किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वॉल्टियर को कहा जाता है, ठीक है। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखी हूँ, उर्दू का 2 लिखी हूँ, 3 लिखी हूँ और 4 लिखी हूँ, है ना, ऑप्शन 4 तक इस तरह, है ना। तो आप ध्यान से देखो, मैंने उर्दू में इस तरह लिखी हूँ। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन नंबर 1 ऐसी दे, ऑप्शन नंबर 2 ऐसी दे, ऑप्शन नंबर 3 ऐसी दे और ऑप्शन नंबर 4 ऐसी दे, यानी मतलब आपको उर्दू में ही लिख कर दे, हो सकता है। या तो फिर आपको ऑप्शन ए भी दे सकता है, ऑप्शन बी भी दे सकता है, यानी 1 2 की जगह ए बी भी कर सकता है ना। तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है ना। यानी वो किसी भी तरह क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो बस आपको ध्यान देना है और अच्छे से आंसर लिखना है। इसीलिए मैं यहाँ पे 1 to 1 ये वाला उर्दू वाला डाली थी और बाकी सब में ए बी वाला डाली थी। अगर ए बी वाला भी दिया तो आपको जो राइट आंसर रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा, उस पर ही टिक लगाना रहेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि सीईटी एग्ज़ाम में कैसे आने वाले क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं ना। यानी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो राइट आंसर है उस पर टिक लगाना रहेगा। तो हम हिस्ट्री का देख रहे वाला है ना। तो ये हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन है आपका, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब डैश ने लिखी। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी माइकल फोको, ऑप्शन सी रेने डेकार्ट, ऑप्शन डी वॉल्टियर। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर, तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा कि वो ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकल फोको ये राइट है, ओके। माइकल फोको ऑप्शन बी। तो आपको अगर एग्ज़ाम में बोला डार्क करने के लिए तो इस तरह आपको बी ऑप्शन को इस तरह डार्क कर देना रहेगा, या तो फिर बोलेगा टिक लगाने तो आपको टिक लगाना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के आगाज़ में फ्रांस डैश नाम से मारूफ तारीखी नवेसी तर्ज वजूद में आया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एनल्स नज़ाम, ऑप्शन बी निसाई, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी नेजरिज्म, ठीक है। तो आप देखो आंसर क्या है आपका। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर, तो अगर आप बुक में देखते हो तो आपको आंसर मिलेगा एनल्स नज़ाम का, है ना। क्योंकि ऑप्शन ए जो एनल्स नज़ाम है वो राइट,
ठीक है, क्योंकि 20वीं सदी के आगाज़ में फ्रांस में एनल्स निज़ाम का ही मारूफ तारीख नवसी तर्ज में वजूद में आया था। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, तिब्बती कशमकश का उसूल डैश ने पेश किया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप सबको पता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमें प्रैक्टिस में आपको आंसर बता देती हूँ। ओके, सो इजी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ये राइट है। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ही तिब्बती कशमकश का उसूल पेश किया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हम अगले पीडीएफ पे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 5 है, जदलियाती तरीका डैश ने पेश किया। तो जदलियाती तरीका किसने पेश किया? ऑप्शन ए है वॉल्टियर, ऑप्शन बी है रेने डेकार्ट, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल। तो ये भी आपकी चैप्टर से ही लिया गया, यानी सारे क्वेश्चन जितने भी ना, सारे आपके चैप्टर से लिया गया। अगर आपका चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा और आप इजीली लिख सकते हो। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपकी बुक से ही लिए जाएंगे, है ना। तो आप ये भी बेटर होगा कि आप एक बार अपने चैप्टर्स को पढ़ लें। ठीक है, तो ये जो 5वां क्वेश्चन है ना आपका, इसका जो ऑप्शन डी है जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल, ये राइट है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, लफ्ज़ हिस्ट्री डैश है। ऑप्शन ए लातिनी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी चीनी। तो आप बताएं कौन सी होगी। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। पहले हम साफ कर लेते सारी चीज़ें। तो जो लफ्ज़ हिस्ट्री है ना, वो ऑप्शन सी यानी कि यूनानी है। ऑप्शन सी यूनानी लफ्ज़ से हिस्ट्री आया है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑन दी मैथ के मुसन्निफ डैश हैं। यानी ये जो किताब है डिस्कवरी ऑन दी मेथड, है ना, ये जो है डिस्कवरी ऑन दी मेथड जो किताब, इसके मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है वॉल्टियर, ऑप्शन बी है रेने डेकार्ट, ऑप्शन सी है माइकल फोको, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेने डेकार्ट है ना, डिस्कवरी ऑन दी मेथड के मुसन्निफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, हेगल की तसनीफ करदा डैश काफ़ी मशहूर है। ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी है डिस्कवरी ऑन दी मेथड, ऑप्शन सी है दी हिस्ट्रीज, ऑप्शन डी है रीज़न इन हिस्ट्री। तो आप बताओ कौन सा होगा। है ना, काफ़ी टफ है बट इजी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। जो जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल है, उनकी जो किताब है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, डिस्कवरी ऑन दी मैथ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि डिस्कवरी ऑन द मेथड जो किसके मुसन्निफ कौन है? रेने डेकार्ट है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन बी तो आएगा ही नहीं। फिर बचा कौन? ऑप्शन आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हमने अभी भी क्वेश्चन में देखा, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो बचे कौन? सी दी हिस्ट्रीज, है ना, और डी है रीज़न इन हिस्ट्री। चलो कोई बात नहीं, इतना ये नहीं करने का, हम लोग मैं खुद बता देती हूँ। ऑप्शन डी जो है रीज़न इन हिस्ट्री, ये राइट है। ये जो है ना हेगल की तसनीफ़ करदा, हेगल कौन? जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल, उनकी ये जो किताब है ये काफ़ी मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दास कैपिटल के मुसन्निफ का नाम डैश है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी माइकल फोको, ऑप्शन सी लियोपाल्ड रांके और ऑप्शन डी है जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल। तो बताओ कौन से हैं। कोई बात नहीं, दास कैपिटल किन की किताब है? किन की किताब है ये? तो दास कैपिटल है ना, सो इजी, ऑप्शन ए जो है कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, यानी दास कैपिटल के मुसन्निफ कौन हुए? कार्ल मार्क्स हुए। ओके, उसके बाद है 10वां क्वेश्चन आपका ऑन योर स्क्रीन। 10वां क्वेश्चन है, एनल्स निज़ाम कब वजूद में आया? ऑप्शन ए है 19वीं सदी, ऑप्शन बी है 20वीं सदी, ऑप्शन सी है 18वीं सदी, ऑप्शन डी है 5वीं सदी। बताओ कब आया एनल्स निज़ाम, कब वजूद में आया? कोई बात नहीं, बता देती हूँ।
तो जो एनल्स निज़ाम है वो है ना 20वीं सदी में वजूद में आया, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे। 11वां क्वेश्चन है आपका, वॉल्टियर का असल नाम डैश था। ऑप्शन ए मरी आर्वे, ऑप्शन बी जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी जेम्स मिल। क्या आएगा? अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना। और इसमें एक ट्रिक भी है, बताओ क्या। इसमें अगर आप देखो इस चैप्टर में तो दो नाम जो है वो आए ही नहीं है। अब अगर हाँ जो पढ़े हैं उन्होंने बताएंगे बराबर कि ऑप्शन सी में जो जॉन मार्शल है, ऑप्शन डी में जो जेम्स मिले, ये दोनों नाम तो आए ही नहीं है ना। तो ये कैसे, ये तो होगा ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद ऑप्शन बी है जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल, ये नाम आया है लेकिन ये अलग ही है। तो यानी बचा कौन आपका? ऑप्शन ए। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ये जो है मरी आर्वे, ऑप्शन ए ये राइट है, यानी वॉल्टियर का असल नाम था मरी आर्वे। ठीक है, उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है, डैश के पेश करदा उसूलों की वजह से तारीख के ज़ाविये नज़र में अहम तब्दीलियाँ लाने वाले फ़िक्री निज़ाम वजूद में आया। यानी किसकी तय करदा उसूल की वजह से तारीख की जो ज़ाविये नज़र में अहम तब्दीलियाँ लाने का जो निज़ाम है शुरू मतलब वजूद में आया। ऑप्शन ए है आपका वॉल्टियर, ऑप्शन बी है माइकल फोको, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल। तो अब बताओ किसकी वजह से हुआ? कोई बात नहीं, हम इसके आंसर हम ही दे देते हैं आपको। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन है 12वां, उसका जो आंसर है आपका, तो ये जो है आंसर है आपका 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स का ये पेश करदा उसूल था। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स की कौन सी किताब दुनिया भर में मशहूर है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है दास कैपिटल, ऑप्शन बी है डिस्कवरी ऑन द मेथड, ऑप्शन सी है रीजन इन हिस्ट्री, ऑप्शन डी है सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन सी है? देखो डिस्कवरी ऑन द मेथड तो आएगा ही नहीं आएगा ना। हाँ, क्योंकि किसकी है वो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है। रीजन इन हिस्ट्री किसकी है? ये जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल की, तो ये भी नहीं आएगी। बच्चे ये दोनों, है ना। द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्रीज ये बचा, और एक ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और डी बचा। आप बताओ कौन से आएंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान से सोचने का, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले दास कैपिटल पढ़ा है। तो दास कैपिटल किसकी है? तो दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की, है ना, जो कि दुनिया भर में मशहूर है ये किताब इनकी। यानी जो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल राइट है। डी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्रीज किसकी है? ये है लियोपाल्ड रांके की। ठीक है, थोड़ा ट्रिक लगाने का, सोचने का हिस्ट्री में इस तरह। ओके, उसके बाद है 14 क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन हमारा, डैश ईस्वी के बाद ख्वातीन को एक अलहदा समाजी तिब्का तस्लीम करके तारीख नवीसी पे जोर दिया गया। तो आपके ऑप्शन है 1883, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1926, ऑप्शन डी है 1795। 1895, ऑप्शन डी 1795 है ना, ऑप्शन डी है आपका। तो सोचो कब आया हुआ था। कोई बात नहीं, है ना, हम लोग जान लेते कौन सा है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1990 ईस्वी के बाद ख्वातीन को एक अलहदा समाजी तिब्का तस्लीम करके तारीख नवीसी पर जोर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है आपकी हिस्ट्री में। पहले चैप्टर में से 20 क्वेश्चन निकली, चाहती तो और निकलता, है ना, लेकिन मैं बोली पहले इतना और प्रैक्टिस कर लो आप लोग, है ना। अगर हर चैप्टर से भी 20-20 निकला तो कितने होंगे आपके टोटल चैप्टर? कितने? आप 20-20 से ये कर दो, कितना हो जाएगा देखो आप लोग, है ना, कि टोटल आपकी हिस्ट्री में कितने चैप्टर है। चलो मैं ही बता देती हूँ, आपकी हिस्ट्री में ना टोटल चैप्टर है 9, है ना। तो 20 को 9 से तकसीम ये करो, ज़र्ब करो, कितने हो जाएंगे? 180 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो इतना भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी है आप लोग के लिए। ओके, चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन है,
डैश के कलम से तारिक नवैसी का एक नया नज़रिया सामने आया। अब किसने नया किसकी कलम से तारिक नवैसी का एक नया नज़रिया सामने आया, किसका? तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है वॉल्टियर, ऑप्शन सी है माइकल फोको, ऑप्शन डी है रेने डेकार्ट। तो किनकी कलम से एक नया नज़रिया सामने आया? कोई बात नहीं, ऑप्शन सी है माइकल फोको, ये राइट ऑप्शन है। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइकल फोको राइट है। ठीक है, चलिए अगला पेज हमारा। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, गाटनिगेन यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा डैश मजमून को आज़ादाना दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए है तारीख, ऑप्शन बी है साइंस, ऑप्शन सी है अंग्रेज़ी, ऑप्शन डी रियाजी। रियाजी को हिसाब भी बोला जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखी हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हिसाब भी बोलो तो रियाजी, रियाजी मतलब भी हिसाब यानी मैथ है ना, आप लोग पता है आप लोग को। तो बताओ, ये जो है गाटनिगेन यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा किस मजमून को आज़ादाना तौर पे जो मतलब दर्जा दिया गया था, आज़ादाना दर्जा दिया गया था सबसे पहली मर्तबा? कोई बात नहीं। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर ए है तारीख, ये राइट है, यानी सबसे पहले इसमें जो ये है गाटनिगेन यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा तारीख जो मजमून है, तारीख सब्जेक्ट को आज़ादाना दर्जा दिया गया था सबसे पहले, तारीख को, हिस्ट्री को यानी कि, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, तस्वीर कशी यानी क्या? डैश। ऑप्शन ए फिल्म साजी, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन सी मौसीकी, ऑप्शन डी ड्राइंग। क्या होगा? तस्वीर कशी यानी क्या होता है? फिल्म साजी नहीं, टेलीविज़न नहीं, मौसीकी नहीं होगा, मौसीकी तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन डी क्या होगा? कोई बात नहीं, आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखो, इसमें ट्रिक लगाओ थोड़ा सा। 17वां क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो फिल्म साजी, आपको थोड़ा थोड़ा डाउट लगेगा क्योंकि ना हम लोग फिल्म देखते उसमें भी तस्वीर नज़र आते हैं ना, मतलब वो जो अंदर लोग रहते हैं वो एक तरह से तस्वीरी के तौर पे दिखाया जाता है ना। टेलीविज़न में भी हम लोग देखते तस्वीर कश। मौसीकी यानी क्या? गाना, सॉन्ग। सॉन्ग में रहता क्या, मतलब सॉन्गिंग में खाली वो वीणा वगैरह ये सब रहता है ना, मतलब बजाने में आवाज़, सुर जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो भी नहीं होगा। तो ड्राइंग यानी ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट है, यानी कि तस्वीर कशी यानी क्या होता है? ड्राइंग होता है। ठीक है, ये ना क्वेश्चन मतलब ये तो मैंने खुद से बनाई थी कि तस्वीर कशी यानी क्या। अगर आप ना आपके पेज नंबर 5 पर जाओगे, उसका सबसे आखिरी जो पैराग्राफ है, सबसे आखिरी वाला, उसमें लिखा रहेगा तस्वीर कशी, या फिर कॉस्ट में लिखा होगा ड्राइंग, यानी तस्वीर कशी का मतलब होता है ड्राइंग, है ना। मतलब सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने बना दी। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन, लोअर अजायब घर कहाँ है, यानी जो लोअर म्यूज़ियम है वो कहाँ है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बर्तानिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूनान। तो बताओ कहाँ है लोअर अजायब घर? सोचना पड़ेगा कहाँ है ना। कोई, अरे आप लोग पढ़े हो, अगर इसमें नहीं तो मोनालिसा की पेंटिंग तो पढ़े ही होंगे ना। मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ है? फ्रांस में। अब फ्रांस में कौन से अजायब घर में? तो लोअर अजायब घर में, यानी सो इजी। लोअर अजायब घर कहाँ है? ऑप्शन सी फ्रांस में, यानी आपका जो 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन है, उस वक्त डैश के ज़रिए आबा-व-अजदाद की ज़िंदगी और उनकी बहादुरी के कारनामों को अगली नस्ल में पहुंचाया जाता था। यानी उस वक्त, यानी उस ज़माने में डैश किसके ज़रिए आबा व अजदाद जो थे उनकी ज़िंदगी और उनकी बहादुरी के जो किस्से थे, कारनामे थे, उनको अगली नस्ल में किस तरह पहुंचाया जाता था, किसके ज़रिए पहुंचाया जाता था, वो क्वेश्चन है आपका 19वां। तो इसके ऑप्शंस देख लो, टेलीविज़न, ऑप्शन बी बुज़ुर्गों, ऑप्शन सी फ़न तामीर, ऑप्शन डी मौसीकी। सोचो क्या होगा? ऑप्शन ए तो आएगा ही नहीं क्योंकि टेलीविज़न उस टाइम पे था नहीं था, है ना। हाँ, ये ऑप्शन बी बुज़ुर्गों के ज़रिए पहुंचाया जाता था, है ना, क्योंकि लोग जो बुज़ुर्ग थे अपने मतलब पोते पोतियों को बैठाकर कहानियाँ सुनाया करते थे,
है ना, कि ऐसे ऐसे लोग थे, हम उस ज़माने में, वो मतलब अपने पहले ज़माने की बात बताया करते थे। फ़न तामीर के ज़रिए भी नहीं होगा, पेंटिंग के ज़रिए भी होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी कहानी थोड़ी ना बता सकता। फिर मौसीकी यानी वो सुर के ज़रिए बता सकता है क्या? नहीं। तो यानी अगर देखा जाओ तो आपकी ट्रिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, बुज़ुर्गों, यानी उस वक्त बुज़ुर्गों के ज़रिए आबा व अजदाद की ज़िंदगियाँ और उनके बहादुरी के कारनामों को अगली नस्ल में पहुँचाया जाता था। यानी 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बुज़ुर्गों के ज़रिए। ठीक है, ये है ना आपकी बुक में है। ठीक है, मैंने खुद से नहीं बनाई हूँ। हाँ, मतलब आपकी बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है सारे, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप से दी हूँ। ठीक है, और अभी पूरा ये ख़त्म हो जाएगा ना क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक बात बताऊँगी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, लियोपार्ड रांके डैश यूनिवर्सिटी से थे। ऑप्शन ए, एक सेकेंड साफ कर दूँ पहले। ऑप्शन ए है गाइंटिंगन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी हेडलबर्ग। तो किससे थे? सोचो क्या होगा। अगर आपने इनका पैराग्राफ पढ़ा होगा ये लियोपार्ड रांके का, तो आपको पता होगा। चलो कोई बात नहीं, 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी, बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे। जो लियोपार्ड रांके थे वो बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। अब देखो और छोटा करो, नहीं होगा, है ना। चलो बता देती हूँ। ये जो पीडीएफ है आपको चाहिए, अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर की, ताकि आपकी ये चैप्टर ना पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। यानी कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन में से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा ही आपको, और आप अच्छे से प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तभी आप अच्छा लिख पाओगे, है ना। यानी अगर कोई भी चीज़ को आप ये करते हो, उससे बार बार उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को बार बार सुनो और अच्छे से पहले चैप्टर की कंप्लीटली अच्छे से एकदम ये कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस। और एक और चीज़ बताओ, इसमें ना इसको अच्छे से समझने का एक ट्रिक है, बताऊँ क्या? देखो आपका जो चैप्टर है उसमें जो तारिक नवसी के जो लोग थे उनकी, मतलब जिन्होंने अलग अलग अपना नज़रिया पेश किया, उनके नेम है, और साथ में ना उनकी किताबों के नाम है ना। कितने से कितने थे, 1990, 1920, इस तरह के क्वेश्चन है। तो आप ये देखो वो कितने से कितने ईस्वी तक थे, है ना। और उनकी किताबों के नाम क्या है। जैसे जॉर्ज वेलम फ्रेडरिक हेगल की जो बुक थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रीज़न इन हिस्ट्री, है ना। रेने डेकार्ट की किताब का नाम क्या था? तो डिस्कवरी ऑन दी मेथड था। यानी इन लोग के किताबों के नाम भी याद रखो, ताकि आपको ना एग्ज़ाम में पूछे ना तो आप बिल्कुल फटाक से लिख सको। वॉल्टियर को क्या कहा जाता था? तो वॉल्टियर को जदीद तारिक नवसी का बानी कहा जाता था, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बुक में आपको याद रखना, ये ट्रिक है कि उसकी बुक उनके नाम, अहम मुफक्किरीन जो है उनके नाम याद रखो, और उनकी किताबों के भी नाम याद रखो, और वो कितने से कितने तक थे, यानी कितने से कितने ईस्वी तक थे वो याद रखो। ठीक है, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली चैप्टर के साथ, मतलब अगले नए चैप्टर और नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो सीईटी एग्ज़ाम जो स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए, है ना। स्पेशली सोशल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है ना, तो आपको होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, है ना। और आपने इंग्लिश का हमारा वो वीडियो और ज्योग्राफी का नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग जाओ और देख लो, अच्छे से समझो। हाँ, और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, बस मैं ये बोलूँगी, रोकना नहीं। ठीक है, और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन देते हैं किस लिए? आपकी पढ़ाई करने के लिए, तो आप प्लीज़ उसका गलत इस्तेमाल मत करो, मैं यही बोलूँगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।